नमस्कार मित्रों, मैं हूं आशीष कुमार झा और आज हम देखेंगे कि औसत हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि औसत कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि संख्याएं 3, 6, 9 और 6 का औसत बताइए। तो हमें इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ेंगे, है ना। तो 6 और 3 कितना हो गया आपका, 9, 9 9 कितने हो गए, 18, और 18 और 6 कितने हो गए, तो 18 2 20 और 4 24। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 24 लिखेंगे। ठीक है, और इसमें देखिए कि कितने अंक हैं, यानी कि कितनी संख्याएं हैं टोटल। तो 1 2 3 4, तो भागा क्या कर देंगे हम, 4 कर देंगे। तो अगर आप भागा 4 करेंगे तो उत्तर आपका हो जाएगा 6 चौका 24। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार बताता हूँ। संख्याएं 3, 6, 9, 6 का औसत बताओ। तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको पहले जोड़िए। 3 और 6 9, 9 9 18, 18 और 6 24। 24 को क्या करना है, हमें भागा देना है। किससे भागा देना है, तो जितनी संख्याएं हमारे सामने विद्यमान है। तो देखिए संख्याएं कितने हैं, 1 2 3 4, और भागा हमने कर दिया 4। तो उत्तर हमारा आएगा 6। ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, चलिए एक तो हो गया। अब दूसरा देखते हैं कि एक क्रिकेट खिलाड़ी विभिन्न मैचों में, यानी कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अनेक मैचों में 13, 0, 19, 17 और 6 रन बनाता है। उसके रनों का औसत बताना है मुझे। ठीक है, फिर से पढ़ लीजिए एक बार कि एक क्रिकेट खिलाड़ी विभिन्न मैचों में 13, 0, 19, 17 और 6 रन बनाता है। उसके रनों का औसत बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले वही करेंगे जिस तरह हमने पहले जोड़ा था, उसी तरह हम सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़िए सबको, देखिए टोटल कितना होता है। तो टोटल जोड़ने के बाद होता है ये 55। कितना होता है, 55। अब देखिए कुल संख्याएं कितनी हैं, तो हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, और भागा हम क्या क्या कर देंगे, 5, बस। एक क्रिकेट खिलाड़ी विभिन्न मैचों में 13, 0, 19, 17 और 6 रन बनाता है। तो उसके रनों का औसत बताना है हमें। तो बस सबसे पहले इसको हम काउंट कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे। काउंट करिए, फिर जोड़िए कितने हैं टोटल, और फिर क्या करना है हमें कि जितने अंक हैं, जितनी संख्याएं हैं, उसे हमें क्या करना है, भागा देना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 1 5, भागा 5। तो हमारा उत्तर इसका होगा 11 पचे 55। तो ये भी हमारा बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं कि तीन संख्याएं हमारे पास, तीन संख्याओं का औसत आयु कितना है, 9। यानी कि तीन संख्याओं की औसत आयु 9 है। यदि पहली दो संख्याओं का औसत 12 हो, लिख लेते हैं दो संख्याओं का औसत कितना है, 12। तो तीसरी संख्याएं ज्ञात करना है। तो इसमें भी हमें कुछ करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या करेंगे कि तीन संख्याओं का औसत आयु 9, तो तीन को क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। 3 गुना 9, क्योंकि औसत कितनी है इसकी, 9। और यदि पहली दो संख्याओं का औसत 12 है, पहली दो संख्याएं कितनी औसत है इसकी, 12, तो 2 गुना 12। पहले कर लेते हैं इसको, 9 तिया 27, ठीक है, और 12 दूना 24। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 27 माइनस 24 करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 3। और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं हम कि एक कक्षा की 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14। तो हम लिख लेते हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ये संख्याएं हैं 5। ये संख्या कितनी है, 5 है। ये संख्याएं 5 है। ठीक है, जिसकी औसत आयु हमें बताई जा रही है 14 वर्ष। ये कितनी औसत आयु है, 14 वर्ष। ठीक है, और एक नए विद्यार्थी के और आ जाने से, यानी एक नए विद्यार्थी के और आ जाने से इसकी औसत आयु 13 वर्ष होती है। ठीक है, तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु हमें बताना है। तो देख लीजिए फिर से एक बार प्रश्न को आप पढ़िए कि एक कक्षा की 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष। तो हमने कक्षा में 5 विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर लिखी, और जिसकी औसत आयु हमें बताई जा रही थी 14। ठीक है, एक नए विद्यार्थी के और आ जाने से, तो देखिए पहले 5 था, तो एक विद्यार्थी और हमारे पास आ गया, तो 5 + 1 यानी कि 6। ठीक है, और जिसकी औसत आयु हमें बताई जा रही है 13। ठीक है, तो हम गुना करेंगे 13। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं। तो 14 पचे 70, और 13 छका 78। तो इसको क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। सबसे बड़ी वाली संख्या ये है, तो इसमें क्या करेंगे, 78 माइनस 70। तो हमारे पास इसका उत्तर बचेगा 8, और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है,
हमें आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं आप कमेंट करिएगा, मैं आपको अवश्य बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है आपका कि संख्याएं, ध्यान से पढ़िए, संख्याएं 6, 11, 0, 14, 15 और 8 का औसत क्या होगा। तो इसमें भी हमें कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो जोड़ने के बाद हमारा होगा, आप जोड़ लीजिए, ये 54 होता है। कितना होता है, 54, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, टोटल संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितनी संख्या है टोटल, 6 है ना। तो भागा हम कितना देंगे, 6 से भागा देंगे, और 6 से भागा देने के बाद आएगा 9 छक्का 54, 9 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो हमें आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं फिर आपका उत्तर बताऊंगा, ठीक है। आप कमेंट अवश्य करिए, कोई दिक्कत नहीं है।